तो एपिसोड की शॉट तो इतनी जैसे जुमिको के पीछे से चिल्लाता है। पहले तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। देन उसे दिखाई देता है कि ये और क्यों नहीं बल्कि उसकी मॉम है, जो उससे पूछती है कि बेटा भला तुम इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हो, और भला तुम मेरे सारे कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रही थी। वो हड़बड़ाते हुए उन्हें बताती है कि अरे कुछ नहीं मॉम, मैं तो बस ऐसे वापस अपने घर जा रही थी। वो अच्छा ऐसा है क्या, फिर तो तुम जल्दी से मेरे कार में बैठ जाओ। और क्या तुमने अल्कोहल भी पिया है? हाँ मॉम बस थोड़ा सा ही। देन फिर अगले सेकंड अपनी मॉम की बात को मानते हुए बहुत हड़बड़ी में उनके साथ वापस अपने घर चले जाती है। देन अगले सीन में दिखाई देता है कि वो दिन तो आराम से बहुत अच्छे से कॉफी पी रहे थे। तब उसकी मॉम पूछती है कि ठीक है जूमी, भला तो चीज़ का क्या हुआ? अरे मॉम भला क्या चीज़? वो बताया थी कि अरे वही ब्लाइंड डेट जिसे मैंने तुम्हें भेजा था। वो अच्छा वो बात, अरे मॉम क्या मैंने आपको बताया नहीं, वो डेट तो बस ऐसी ही थी और डेट के होने के बाद हम दोनों लोग अपने अलग अलग रास्ते आगे बढ़ गए। और ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा बड़ी है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे से एक नए डेट को क्रिएट किया है और तुम जल्दी से उस आदमी से जाके मिल लो। अच्छा मॉम तो फिर इंसान भला है कौन जिससे आप मुझे मिलवाना चाहते हो? वो बताती है कि अरे वो तो बहुत ज़्यादा बड़े बहुत ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल कंपनी के मालिक का बेटा है और शायद से तुम उसके फादर को जानते भी हो, और इसलिए क्योंकि अब मुझे चांस मिला है तो फिर तुम जल्दी से इस बहुत अच्छे से मैन से भी मिल जाओ। वो कहती कि मॉम प्लीज़ क्या आप इस बात को करना बंद नहीं कर सकती, और आप भला कितना मुझे शादी के लिए प्रेशर करोगी? वो घबराती हुई कहती है कि अरे तुम और तुम्हारे पापा भले मेरे साथ ऐसा कब तक करोगे, और क्या मुझे कभी शांति से रहने का मौका भी नहीं मिलेगा? अब भला क्यों तुम्हारे जो डैड है वो भले चाहते हैं कि वो तुम्हारी शादी के बीच में आए, इसलिए तुम जल्दी से इन सारी चीज़ों के होने के पहले मेरी बात को मान लो। वो कहती कि हाँ मम मैं आपकी बात को समझ गई और मैं जल्दी से शादी कर लूंगी, बट हाँ क्या आप ऐसा चीज़ को इसलिए तो नहीं कर रही क्योंकि आप एक सन इन लॉ को चाहती हो जो कि बहुत बड़े हॉस्पिटल के मालिक का बेटा है, और आप एक हॉस्पिटल के सन इन लॉ को चाहती हो। और आप बोला उस चीज़ को तब कैसे सुलझाओगी अगर फादर को उन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया और उन्हें अंदाजा भी लग गया कि आप मुझे उनकी इजाज़त के अलावा किसी और शादी के साथ कराने के बारे में ट्राई कर रहे हो। आ रहा है इसलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम इस बार अपने फादर से भी बात कर लेना, और क्या पता तुम्हारे फादर को भी लड़का अच्छा लग जाए क्योंकि वैसे भी वो तो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के हेड का बेटा है ही। इन अदर वर्ड मैं वैसे चाहती हूँ कि तुम दिल से जाके मिलो और तुम देखो कि क्या फादर उसको भी पसंद करेंगे या फिर नहीं। वो कहती कि हाँ मैं सब कर लूंगी, बट अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा थकी हुई हो। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अभी तो बहुत टाइम भी हो गया, इसलिए ठीक है जूमी अभी तुम एकदम बहुत आराम से इंतजार कर लो, और ठीक है मैं बस कुछ ही दिनों बाद तुम्हारे लिए वापस एक डेट को अरेंज कर लूंगी जहाँ पे तुम जाके इस अच्छे लड़के से मिल लेना। वो कहती कि हाँ मम, और अगले सेकंड सोने चले जाती है। देन सोते हुए कहती भी है कि नहीं पता क्यों बट भी मुझे तो उससे अलग सी फीलिंग आ रही है, और जैसा भी वेदर है क्यों मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिस चीज़ को इन्हीं के बाद में पूरी दुनिया ही पलट जाएगी और आगे मेरी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। भला मुझे ऐसा अंदाजा क्यों हो रहा है? देन फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जूमी अपनी मदर की बात को मानते हुए उस हॉस्पिटल के सन इन लॉ से मिलने के लिए चले जाती है, वो भी उसी पहले वाले होटल में, और कहती भी है कि व्हाट भला मैं वापस इस होटल में क्यों इसे मिलने के लिए आई हूँ जहाँ पे मैं थोड़े टाइम पहले उस गैंगस्टर आदमी से मिली थी, और आई कांट बिलीव कि भला मैं सेम इस जगह में आके बैठी हूँ, वो भी सही सेम एग्जैक्ट स्पॉट पे। बट ठीक है ये चीज़ें कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करती है क्योंकि मुझे तो बस इस लड़के के साथ यहाँ पे खाना खाना है और फिर आगे वापस अपने घर के लिए निकल जाना है। देन वो लड़का उसे अपने बारे में बताता है कि ठीक है मैम तो मेरा नाम ली ताइजू है, और आप वही जूमी हो ना जिसके बारे में आपकी मदर ने मुझे बताया था। हाँ तुमने ऐसा चीज़ों को बिल्कुल सही कहा, मैं वही जूमी हूँ और मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो फिर क्या तुम मुझे बताओगी कि क्या तुम यहाँ पे आने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना तो नहीं करना पड़ा? बट वो तो उसकी बात को इग्नोर करके अपने मन में ही कह रही होती है कि ये चीज़ तो पूरी सेम है, और मेरी मदर का तो यही मोटिव है कि वो कैसे ना कैसे करके अपने आप को एक सन इन लॉ को दिलवा दे जो कि बहुत बड़े हॉस्पिटल का मालिक है, ताकि उन्हें आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी पावर भी मिल पाए। और देखो ये चीज़ उस जगह से बिल्कुल अलग नहीं है जहाँ पे मैंने एक वीक पहले ही बस डेट किया था। वो कहते हैं कि क्या तुम सरप्राइज हो और अब भला कुछ बात क्यों नहीं कर रही? और सही में मैंने आपकी ब्यूटी के बारे में जितना सुना था आप तो उससे बहुत ज़्यादा प्रीटी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। वो मन में कहती है कि सही में ये लड़का तो बहुत स्मूथ टॉकर है और ये तो मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं जैसे कि लोगों से आए दिन मिलता ही रहता हो। वो कहता है कि अरे आप मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करो, और मैं बात को बस ऐसे नहीं कह रहा, और आप तो सिर्फ मुझे ऑनेस्टली बहुत प्रीटी लग रही हो। अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गई। देन जब उसे ध्यान से देखती है तब उसे नहीं पता कि बट वापिस से वो गैंगस्टर लड़का याद आने लग जाता है, और वो तो कहती भी है कि कंपेयर टू जिससे मैं एक वीक पहले मिली थी ये मुझे थोड़ा सा नेचुरल और सेंसेबल इंसान लग रहा है, और उसकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है जिसने मुझे 2 घंटे पहले यहाँ पे बैठा दिया और वो तो उस मीटिंग के लिए बहुत लेट आया था। और उस गैंगस्टर ने तो यहाँ के खाने को भी इग्नोर कर दिया जैसे कि उसे खाना कुछ मैटर नहीं करता। बट ये देखो ये तो बहुत अच्छा लड़का है जो कि खाने को भी खा रहा है।
देन वो कहती कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, और भला मैं इस टाइम पे भी उसी गैंगस्टर लड़की के बारे में क्यों सोच रही हूँ, और मुझे तो उस टाइम याद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और हाँ, मुझे पता है कि रीज़न जो कि मैं उसे बार बार याद कर रही हूँ वो यह है कि मैं उसी पहले होटल में आई हूँ और मैं उसी सेम जगह में बैठी हुई हूँ, तो ऐसा तो होना ही था ना कि मैं उसे याद करूँगी। देन लड़का कहता है मैं तो चीज़ को लेकर बहुत ग्लैड हूँ कि आप मुझसे यहाँ पे मिलने के लिए आई और क्या हम लोग अपने खाने को खाना चालू करें। देन फिर जब वो लोग ऐसे डिनर कर रहे थे तब वो जुमी को बताता है कि तो फिर आपको पता है मेरी एक बहन भी है जिससे मेरा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और हम लोग के बीच में थोड़ी सी जमती ही है, इसलिए आपको मेरी फैमिली के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर आपको अच्छा लगे तो क्या हम लोग कॉफी को ड्रिंक करना चालू करें। और क्या जुमी व्हाट अबाउट यू, भला तुम कैसी हो। वो घबराते कहते हैं कि अच्छा तो तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी कॉफी एक शॉप है जिसके बारे में तुम भी बात कर रहे हो। देन इसके पहले कि आगे कुछ और बात करे, अगले सेकंड उसे नहीं पता बट कैसे अपने सामने वही गैंगस्टर लड़का अपने फादर उन्हीं के साथ दिखाई देते हैं, जिसको देखते ही साथ उसके तो पूरे होश उड़ जाते कि व्हाट, क्या सेम है वो दोनों इंसान, वही गैंगस्टर लड़का और मेरे फादर है। और भला डायरेक्टर जुंग मेरे फादर के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है। देन तभी अगले सेकंड वो लोग तो उसी की तरफ आगे बढ़ने लग जाते, जिसको देख के भरत घबराते हुए कहते कि व्हाट, भला मैं फादर को क्या कहूंगी और मैं भला ने क्या जवाब दूंगी। अगर उन्हें मेरे इस प्लान के बारे में पता चल गया जो मैं मेरी मदर के साथ कर रही थी और मेरे फादर तो मेरी शादी को इस लड़की की शादी कराना चाहते हैं, तो मैं भला आगे फंस तो नहीं जाऊंगी। नहीं जुमी, तुम थोड़ा सा कंट्रोल करो क्योंकि मुझे पता है कि फादर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जो कि मुझे डांटेंगे। बट तभी हम देख पाते हैं कि वो जोंग भी जुमी की तरफ ही थोड़ा सा देख रहा था, जिसके बाद तो अगले सेकंड उसके उस पहले से भी ज्यादा उड़ जाते हैं। तभी तो पूछता भी है कि जुमी क्या तुम ठीक हो, बट उसकी बात इग्नोर करके बस जुंग की तरफ ही देख रही थी। देन फिर जब जुंग ऐसे ही अपने लोगों के साथ वहाँ पे आगे बढ़ रहा था तब तो अपने मुंह को भी छुपाने लग जाती है जैसे कि और ज्यादा घबराई हुई हो। देन फिर जब अगले सेकंड जुंग तो बहुत स्टाइल के साथ जुमी के पास ही क्रॉस करता है तब तो भले थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होके बट दोनों का थोड़ा सा आई कांटेक्ट भी होता है। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को तो जुमी के फादर ने भी नोटिस कर लिया था कि यहाँ पे तो जुमी एक दूसरे लड़के के साथ आई हुई है, बट उसे इग्नोर करके वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद जुमी को थोड़ा सा जान में जान आती है और कहती कि थैंक गॉड तुम अभी फिलहाल से तो बच ही गई। वो लड़का पूछता है कि जुमी का तुम ठीक हो और भला तुम इतनी ज्यादा घबरा क्यों गई हो। नहीं ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं और मैं फाइन हूँ। दैन अपने आप से कहती है कि मैंने तो कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि मैं कभी यहाँ पे किसी के साथ डेट में आऊंगी और यहाँ पे इतने सारे लोग आ जाएंगे जो कि मुझे जानते हैं। बट फिर भी मुझे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इतनी तो बड़ी हो गई हूँ कि फादर मुझे स्कोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और वैसे भी मैंने उस लड़के को कुछ चीटी बीट नहीं किया है कि मुझे इतनी ज्यादा डरने की जरूरत है। बट भला फिर भी भला मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा बढ़ क्यों गई है और भला मेरे हाथ इतनी ज्यादा शेक क्यों कर रहे हैं। अब भला फादर यहाँ पे जुम के साथ क्या कर रहे थे। बट चाहे कुछ भी हो बट मुझे मेरे पेरेंट्स की लड़ाई के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं फंसना है। देन अगले सेकंड उसे अपने फोन अपने फादर का मैसेज आता है कि जुमी तुम कहाँ पे हो और तुम जल्दी से मुझसे मिलने के लिए आओ। जिस मैसेज को जैसे ही देखती है तभी बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाती है और ताइजू से कहती कि ठीक है तो मैं भी आज से जा रही हूँ और मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। वो अच्छा चीज़ कोई अर्जेंट है क्या। हाँ चीज़ तो इसे अर्जेंट है इसलिए मैं फिलहाल के अपने घर जा रही हूँ। वो शर्माते हुए कहता है कि ठीक है जुमी तो फिर मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर से कॉल करूंगा। हाँ ठीक है तुम मुझे कॉल कर देना। बट अभी फिलहाल से मैं निकलती हूँ और उस लड़की को पूरा इग्नोर करके अपने फादर से मिलने के लिए चले जाती है। देन जब वो आगे बढ़ ही रही थी तभी वो कहती है कि भला आपकी चीजें इतनी ज्यादा बुरी तरीके से एंड अप कैसे हो गई और मैं भला हर बार ऐसे बड़ी सिचुएशन में कैसे पड़ जाती हूँ। तभी अगले सेकंड उसे लगता है कि उसके पीछे तो वापस से कोई आ रहा था और उसे नहीं पता क्यों बट वापस से घबराहट होने लग जाती है बिल्कुल वही पहले के टाइम की तरह कि वो पीछे से शॉक कर रहा है। जिसको देखते ही अगले सेकंड उसका फोन वापस उसके हाथ से गिर जाता है और कहती कि व्हाट भला ऐसा कैसे हो सकता है और मैं भला बार बार इतनी ज्यादा घबरा क्यों जा रही हूँ। बट डैन अपने आप को संभाल लेती कि ठीक यार मुझे इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए और इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती है। और तभी वहाँ का गार्ड कहता है कि ठीक है डायरेक्टर जोंग तो ये देखो चोजुम यहाँ पे फाइनली आ गई है। देन जब उसे दिखाई देता है कि वापस के फादर भी थे तब उसके फादर उसे इशारा करते कि ठीक है जुमी तुम यहाँ पे इसके पास आके बैठ जाओ। तब वो कहती भी कि हाँ मैं चीज़ को लेकर तो बिल्कुल कन्फर्म हूँ कि फादर के जो पास है ये तो वही गैंगस्टर डायरेक्टर वही डायरेक्टर जोंग है। देन फादर कहते हैं कि जुमी मुझे तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ अपने किसी फ्रेंड के साथ कोई लाइट खाने भी आई थी। ठीक है तो फिर तुम ये लो और यहाँ पे अपने फेवरेट वाइन को पीना भी चालू कर दो। बट अभी अपने आपसे कहते हैं कि वो जो रेगुलर कस्टमर जो बाबा मेरे कैफे में आता था मुझे तो इस चीज़ को लेकर कंफर्म हूँ कि शायद से वो मुझे कहना कि फॉलो कर रहा है और वो तो वही सेम मैन था जो कि मेरे कैफे में भी आया था। तो फिर क्या सही में वो लड़का मुझे स्टॉक कर रहा है क्योंकि मेरी फ्रेंड ने भी मुझे ऐसे बताया था कि उसे वैसा कुछ में बुरा लग ही रहा है।
और उसने मुझसे भी कहा था कि आजकल के स्टॉकर तो ऐसे रहते हैं कि लोग पनिशमेंट से भी नहीं डरते, इसलिए वो तभी खुद कंफ्यूज थी कि क्या उसे सेमी को फॉलो कर रहा है या फिर शायद चीज़ें बस उसकी ख्याली पुलाव है और बस उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, क्योंकि वैसे भी वो तो थोड़ी सेंसिटिव लड़की है ही और उसके साथ पहले ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ है। बट अगर मैं सारी बात को अपने पेरेंट्स को बताऊंगी तो भला लोग क्या करेंगे। देन उसे इमेजिन करती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ही मेरे पर चिल्लाएंगे कि अरे हमने तुम्हें मना किया था ना कि तुम्हें कॉफ़ी शॉप को मत चलो और तुम इन फालतू में रात के टाइम में सर बेकार से काम मत करो, तो भला तुम्हें सारी चीज़ें करनी ही क्यों है और भला तुम्हें गारंटी हो कि एक सेफ्टी लाइफ क्यों नहीं जी सकती। इसलिए हाँ, जितना कि मैं मेरे फादर को जानती हूँ, मैं जब तक सारी चीज़ों को लेकर कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि वो मुझे स्टॉक कर रहा है, मैं अपने फादर को सारी बात को नहीं बताती और मैं फिलहाल के लिए जितना सेफ रह सकती हूँ मैं उतना अच्छे से रहती हूँ, क्योंकि आजकल तो वैसे भी मेरा पूरा दिन कुछ ज़्यादा अजीब सा ही जा रहा है। देन तभी वहाँ के लोग तो हैरान थे कि जुमी भला कहाँ खो गई है। तभी वो कहती है कि ठीक है जोंग, तो क्या आपने मुझसे कुछ कहा। वो कहती कि हाँ, मुझे तो बस ऐसे लग रहा है कि तुम अपने जिस फ्रेंड के साथ आई थी तुम तो उसके साथ शायद से थोड़ी सी क्लोज हो। वो कहती हाँ, तूने मेरे को से कहा, मैं तो अपने उस फ्रेंड के साथ उससे ज़्यादा ही क्लोज हूँ। बट इस बार पर तो उसके फादर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उनके इशारे को समझ के कहती है कि नहीं मैंने तो बात को ऐसे कह दिया, मैं तो अपने बस उस रैंडम दोस्त के साथ बस यहाँ पे खाना खाने के लिए आई थी। और हाँ डायरेक्टर, आप भला इस टाइम तक कैसे थे और क्या आपको मेरे साथ मिलके मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। तभी फादर डॉटर की सारे नोकझोंक को देख के तो डायरेक्टर जोंग तो स्माइल करने भी लगा था, जो चीज़ को देख के तो जूमी हैरान हो गई थी कि व्हाट, क्या डायरेक्टर जोंग को डिम्पल भी आते हैं। बट एक बात और, जब ये स्माइल नहीं भी करता तभी इसके जो चीक्स है वो थोड़े से मुझे कर्ली दिखाई देते हैं। और अब भला केसेस कितनी ज़्यादा कोल्ड फेस में भला इसको डिम्पल कैसे आ सकते हैं, क्योंकि मैं तो चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकती। देन वेटर कहता है कि जब तुमने यहाँ पे आके अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर ही लिया है तो मैम क्या आप और ड्रिंक को लेना चाहोगी। हाँ यस, तुम मुझे थोड़ी सी ड्रिंक को दे सकते हो। और वो तो वाइन को पीना चालू ही कर देती है। देन जॉन कहता है जैसे कि तुमने कहा कि तुम्हारा दिन थोड़ा सा अच्छा जा रहा है और तुमने ग्रेट टाइम स्पेंड किया। व्हाट, भला पे सब क्या कह रहे हो। जुंग कहता है कि मेरा मतलब यह है कि आजकल तो तुम्हारा जो है कुछ ज़्यादा अलग चीज़ों से इनकाउंटर होते जा रहा है और तुम तो बहुत लोगों से मिलते जा रही हो। जिस बात पे वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और वो तो खुद कंफ्यूज थी कि भला क्या कहे। देन फादर समझाते हैं कि अरे कुछ नहीं, मेरी जो डॉटर है ये तो बहुत आउट गोइंग है और ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सट्रोवर्ट है, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है। बट आप चिंता मत करो, ये बहुत काइंड है और थोड़ी शांत और बहुत अच्छे स्वभाव की भी है। वो कहती कि नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। जुमी बहरान थी कि भला ये सब क्या कह रहा है। तभी अगले सेकंड जोंग तो अपनी जगह ही छूट जाता है, हवा से आगे बढ़ जाता है। तभी जुमी के फादर कहते कि ठीक है जुमी, तो फिर क्या तुम्हें भी जोंग को ड्रॉप करने के लिए उसके साथ आगे उसकी कार तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा फादर, क्या मैं इसी में ऐसा करूँ। और आगे जोंग के साथ उसको ड्रॉप करने के लिए उस होटल के थोड़ा सा बाहर भी चले जाती है। जब वो लोग ऐसे आगे बढ़ ही रहे थे तभी जुमी कहती है कि भला बाप रे, मुझे इतना कितना ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है और मैं तो जल्दी चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं सिचुएशन से बाहर चले जाऊँ। और ठीक है तभी फादर, मैं ऐसे आगे बढ़ती हूँ। बट फादर के गुस्से को देख के कहती कि अच्छा नेवर माइंड, मैं आपकी बात को मान के उसे ड्रॉप करने के लिए चले जाती हूँ आगे तक। जिसके बाद फिर जब वो लोग अच्छे से डायरेक्टर जोंग को ड्रॉप कर रहे थे उनके होम के सेफ्टी के लिए, तभी अपने आप से कहती है कि मेरा मतलब वो नहीं था कि मैं मेरे मॉम और डैड की परमिशन मानूं कि भला मैं आगे क्या कर रही हूँ और मैं उन्हें थोड़े से प्रॉब्लम में डाल दूँ। बट मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि भला अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाऊँ। देन अगले सेकंड डायरेक्टर जोंग से पूछता है कि ठीक है जुमी, तो फिर अगर तुम भी अपने घर ही जा रही हो तो फिर क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर दूँ एक राइड के लिए। वो तो कंफ्यूज थी कि क्या करे। बट आगे जब वो उसे वापस से कहता है कि ठीक है अगर तुम्हारा इतना मन नहीं है तो फिर ठीक है चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। वो कहती कि नहीं डायरेक्टर, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है और ठीक है आप इतना कह रहे हो तो मैं आपके साथ आगे चले जाऊंगी, क्योंकि वैसे भी मेरा घर तो उसी डायरेक्शन में जहाँ पे आप आजकल जाते रहते हो। जिस पे जुंग भी एग्री करता है। फिर अगले सेकंड हम देखते हैं कि कैसे लोग भले एक साथ खाने बैठ के आगे दूसरे के साथ घर को ड्रॉप करने के लिए चले गए थे। तब वो कहती कि डायरेक्टर जोंग थैंक यू कि आपने मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी राइड दे रहे हो। अरे कुछ नहीं, इतनी ज़्यादा पोलाइट नहीं है। वो कहते कैसे में तुम्हें मेरे साथ बस इतना ही पोलाइट होना चाहिए। वो कहती अरे हाँ, मैं आपसे कह तो रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आपकी इन सारी चीज़ों के लिए। बट अपने आप से पूछते हैं कि बट अगर मैं सोचूं तो भला ही इतना सब क्यों कर रहा है और भला ही मेरी इतना ज़्यादा मदद क्यों कर रहा है। और क्या सही में इसे बस थोड़ा सा विस्की पीने के बाद क्या ऐसे कुछ ज़्यादा ड्रिंक तो नहीं चढ़ गई है। बट यहाँ पे तो उसे दिखाई देता है कि भला डायरेक्टर जोंग उससे कितना ज़्यादा शांत होकर देख रहे थे। और वो कहती भी है कि मुझे तो इंसान की आंखें न कुछ ज़्यादा थोड़ी सी फ्रेंडली और न थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखाई दे रही है और मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि भला अपने मन के अंदर भला किस टाइप के इमोशन को फील कर रहा है अभी और क्या मैं इसके इमोशन के बारे में आगे कभी जान भी पाऊंगी। और वो से पूछती भी है कि तो फिर क्या तुम मुझे बताओगे कि भला तुम मुझे इतना ज़्यादा हेल्प क्यों कर रहे हो।
वो कहते इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता कि भला मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो मैं भला तुम्हें क्या ही आंसर दूँ। जिस पे अपनी मम्मी कहती है जॉन्ग को तो पहले से पता लग गया था कि स्टार्टिंग से जब मैं अपने फ्रेंड के साथ मिलने के लिए आई थी, अगर मेरे फादर ने मुझे पकड़ लिया तो मैं तो प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। तो ये देखो वो सबके बाद भी भला कैसे ये मुझे हेल्प कर रहा है। और उसे सीधा कह देती है कि मुझे पता है तुम मुझे सब झूठ कह रहे हो। और फिर आगे अपने ख्याल में खो जाती है। ये कह कि अगर मैं सपना भी देखूँ तो भी मुझे पता है कि मेरे सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। अरे जो कोल्ड हार्टेड मैन है ये तो नहीं पता मुझे क्यों हेल्प करेगा। मैं तो इस बारे में भी समझ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़े दिनों पहले इसने तो मुझे पूरे 2 से 3 घंटा वेट कराया हमारे ब्लाइंड डेट को शुरू करने के लिए। और जब ये फाइनली उस डेट के लिए आ भी गया था तब इसका जो एक्सप्रेशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड और तो मुझे कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। इसलिए मुझे डायरेक्टर जॉन्ग को इतना जल्दी उनके प्रॉब्लम के लिए फॉरगिव नहीं कर देना चाहिए और मुझे उनके साथ अच्छे से नहीं रहना चाहिए। और वो कहती कि ठीक है तो आप लोग यहीं पे रुक सकते हो और यहाँ से आगे मैं अपने घर में चले जाऊंगी क्योंकि मेरी बिल्डिंग तो सामने ही है। और फिर ये कहते हुए कार से उतरती कि तो फिर चलो फाइनली अब मैं प्रॉपर्ली रेस्ट कर पाऊंगी, मैं अपने घर में आराम से रह पाऊंगी। देन जब वो आगे बढ़ ही रही थी तब जॉन्ग कहते हैं कि अरे तुम्हारा स्कर्ट। अरे भला कौन सा स्कर्ट। देन उसे दिखाई देता है कि उसका जो स्कर्ट था वो तो जॉन्ग के पैरों के नीचे ही आ गया था, जिससे वो बचने का ट्राई करती है और जोर से उसको खींचती भी है। बट जब वो नहीं छुड़ाता तब वहाँ का सिचुएशन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था और वो दोनों बहुत प्यार से ब्लश कर रहे थे। जिस पे कहते हैं कि क्या सही में हमें स्कर्ट को भला आज के दिन ही फंसना था। और वो से कि ठीक है जॉन्ग आपने मुझे जो राइड दिया उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ और आपकी बहुत ज़्यादा गुड नाइट। और वहाँ से आगे बढ़ने लग जाती है। जब वो जैसे अपनी बिल्डिंग के नीचे जाके जब लिफ्ट को ऑन ही कर रही थी तो वापस से कहती है कि हाँ मुझे पता है कि आजकल तुम्हें थोड़ा सा एंजाइटी फील कर रही हो और जब मैं उस आदमी के साथ भी रहती हूँ तब तुम्हें थोड़ा सा नर्वस और थोड़ा सा अलग सा फील होता है, जैसे कि डायरेक्टर जॉन्ग थोड़ा सा स्कैरी आदमी हो। बट है चीज़ के बावजूद भी भला मैं मेरे डैड का क्या करूँगी जो कि इस आदमी को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। देन अगले सेकंड नहीं पता क्यों बट उसका फोन तो उसके हाथ से गिर जाता है और उस बिल्डिंग के थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। जो चीज को देख के तो बहुत हड़बड़ा जाती कि व्हाट भला ऐसा कैसे हो सकता है। और कैसे में आज के में दिन भर में कोई भी चीज मेरे हिसाब से चलेगी भी कि नहीं। देन अगले सेकंड से फील होता है कि वापिस उसके ऊपर कोई एक और इंसान खड़ा है, जिसके फील होते ही वो तो बहुत हड़बड़ा जाती कि व्हाट भला ऐसा कैसे हो सकता है। और कैसे में मेरे बस एक ही फ्लोर ऊपर कोई लड़का खड़ा हुआ है। बट जब वहाँ पे देखती है उसे तो वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता, जिसको देख के तो पहले से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि व्हाट भला ऐसा कैसे हो सकता है और हूँ भला पे क्या कोई है। और हाँ भला मैं क्या करूँगी और मैं भला उसे कैसे दिखूंगी। मेरे पास तो मेरा फ़ोन भी नहीं है जिसका यूज़ करके मैं पुलिस को कांटेक्ट कर पाऊंगी या फिर अपनी जान को बचा पाऊंगी। देन उसका फ़ोन रिंग कर तो उसे दिखाई देता है कि उसको तभी किसका कॉल आ रहा था, जिसको देख के तो कन्फ्यूजन में पड़ गई थी कि व्हाट भला मैं अभी यहाँ से आगे क्या करूँगी और मैं मेरे घर सेफली कैसे जाऊँगी, क्योंकि मैं तो किसी को कॉल करके उसकी हेल्प भी नहीं ले सकती। और क्या भी मुझे बचने के लिए कैसा प्रिटेंड करना चाहिए कि मुझे किसका कॉल है जो कि मुझे बचाने के लिए या फिर मुझे लेने के लिए मेरे पास आ रहा है, या फिर मैं जल्दी से भाग के अपने फ़ोन को ग्रैब करूँ। देन फिर अगले सेकेंड मौका देख के जल्दी सीढ़ों से नीचे भागने लग जाती है कि हरी अब मुझे जल्दी करना पड़ेगा और मुझे कैसे न कैसे करके अपने आप को बचाना ही पड़ेगा। और अगर जब यहाँ पे जब जो मैं आगे भागी रही थी तब कैसे में उसे कोई पीछे खड़ा है और क्या बाई चांस उसकी किस्मत अच्छी हो सकती है और क्या डायरेक्टर जो अभी भी उसके घर के बाहर ही खड़े होंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और अब यहाँ से स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और जूमी और जोंग तो बहुत प्यारे टाइम को स्पेंड करने वाले। तो फिर से ले उनसे अच्छी वीडियोस को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर जल्दी ही मिलूंगा इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।